पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। अलीम खान ने जहांगीर तरीन से हाथ मिला लिया। मुलाकात के बाद तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, पंजाब में सियासी सूरत हाल पर तशवीश है। बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद पर मिलकर फैसला करेंगे। तरीन ग्रुप से मुलाकात में उस्मान बुज़दार की तब्दीली पर इत्तेफाक। चार्टर ऑफ डिमांड वज़ीर आज़म को भिजवाया जाएगा। हमारी तैयारी मुकम्मल है, अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान का चैलेंज। कोर कमेटी इजलास में कहा, जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमरान इस्माइल की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी के मजबूत रहनुमा हैं। ये सियासी बुलबुला है जो जल्द बैठ जाएगा। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल बोले, अलीम खान के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। इंकिशाफ किया कि तहरीक अदम एतमाद आलमी ताकतें ला रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई भी बंदा अब उनके साथ नहीं है। हालात हाथ से निकल रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का पीटीआई को बड़े फैसले लेने का मशवरा। पंजाब के वज़रा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हालात का तकाजा है कि आगे बढ़कर हुकूमत पहले फैसला ले। जो पहले फैसला लेता है सियासत में उसको बरतरी हासिल होती है। तहरीक अदम एतमाद का फाइनल राउंड। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। अदम एतमाद की तारीख का तयन नहीं हो सका। यूसुफ रजा गिलानी ने बताया कि तहरीक अदम एतमाद पर कोई डेडलॉक नहीं, सब एक पेज पर हैं। बिलावल के आने के बाद कल दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है जल्द नतीजे पर पहुंचेंगे। इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। लॉन्ग मार्च से खिताब में चैलेंज दिया, इस्तीफा देकर इलेक्शन में मुकाबला करें। इमरान खान ने घबरा कर गालियाँ देना शुरू कर दी हैं। बस बहुत हो चुका, कठपुतली को अब जाना होगा। इनको घर नहीं जेल भेजेंगे। आटा, चीनी और दवाई चोरी का हिसाब लेंगे। इमरान खान जीत गया तो छोड़ेगा नहीं, हार गया तो घर बैठेगा नहीं। शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा, अगर अनहोनी हो गई तो कोई गलत फहमी में ना रहे, सारी ऑपोजिशन को एक ही टोकरे में बंद कर देंगे। तहरीक अदम एतमाद तहरीक इत्मीनान होगी। अदम एतमाद में नाकाम हुए तो थर्ड एम्पायर पर इल्ज़ाम लगा देंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक फौज के पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। एपेक्स कमेटी इजलास में पेशावर हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी और नफरत अंगेज तकारीर के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाज़ेह कर दी। दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म। पेशावर मस्जिद धमाके में मुलव्विस खुदकुश हमला आवर का नाम और पता सामने आ गया। हमला आवर 2020 में पेशावर से अफगानिस्तान मुंतकिल हो गया था। 2 साल तरबियत लेता रहा। कलदम तंजीम के लिए काम करता था। नाम एहसान अब्दुल्ला है। हमले के मास्टरमाइंड का भी पता चल गया। वज़ीर आज़म और यूरोपीय यूनियन के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ुर से मुतालिक गुफ्तगू। सदर यूरोपीय यूनियन की तनाज़ुर में सालिसी की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी और तनाव में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। यूक्रेन और रूस में शदीद लड़ाई जारी। रूसी फौज ने मारियोपोल के गिर्द घेरा तंग कर दिया। एटमी प्लांट पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। यूक्रेन ने रूस के 30 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा कर दिया। रूस ने यूक्रेन को जंगबंदी के लिए मशरूत पेशकश कर दी। यूक्रेन ने महफूज राहदारी के लिए रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।